प्यारे बच्चों नमस्कार, मैं विजय सिंह एक बार फिर से सभी प्यारे बच्चों का तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार साइंस विजन पे। एक ऐसा परिवार जो बच्चों के हित के लिए लगातार क्लासेस लेके आ रहा है, एक ऐसा परिवार जो आप सबका अपना खुद का परिवार है, एक ऐसा परिवार जो लगातार आपके साथ जुड़ा रहेगा, चाहे कोई भी आपके कंपटीशन भर्ती रहे, चाहे आप कोई भी एग्जाम लिखने जाए, चाहे आपको मोटिवेशन की जरूरत हो, चाहे आपको कॉपरेशन की जरूरत हो, चाहे आपको एजुकेशन की जरूरत हो, हर चीज में आपके साथ बना रहेगा बेटा आपका अपना परिवार साइंस विजन। बेटा लास्ट क्लास में हमने सेल का बेसिक पढ़ा था, एनिमल प्लांट सेल की हमने स्ट्रक्चर पढ़ी थी बेटा, कैसी होती है एनिमल सेल, कैसी होती है प्लांट सेल, कैसा होता है जंतु कोशिका, कैसा होता है पादप कोशिका, उनमें कौन कौन से कोशिकांग होते हैं, कैसी वो दिखती हैं, और सेल क्या होती है हमने पढ़ा था। सेल क्या होती है? बेसिक फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ होती है, जीवन की मूल संरचनात्मक इकाई क्या होती है बेटा? आपकी कोशिका होती है। ये सब मैंने आपको पढ़ा दिया था, आप देखिए पिछला लेक्चर आपको मिल जाएगा। इस लेक्चर में जो आपके कोशिकांग है, कोशिका के घटक है, कंपोनेंट्स ऑफ सेल है, उसके अंदर क्या क्या पाए जाते हैं, उनको हम इन डिटेल पढ़ने वाले हैं एक एक करके। आइए शुरुआत करते हैं। सर किससे करते हैं? हम पढ़ने वाले हैं कंपोनेंट्स ऑफ सेल। क्या बेटा? कोशिका के घटक। और इसमें बेटा जो पहला कंपोनेंट हमको पढ़ना है बेटा सेल मेम्ब्रेन। क्या पढ़ेंगे सर? बेटा पढ़ेंगे सेल मेम्ब्रेन। क्या कहते हैं हिंदी में सर इसको? कोशिका झिल्ली कहते हैं बेटा। क्या होती है सर? आ जाओ। सबसे पहले आपको पता है आउटिंग ऑफ सेल होती है, सेल के बाहर होती है, कोशिका का आवरण होती है। क्या काम करती है? ऑफ कोर्स सेल को प्रोटेक्ट करती है बेटा, ऑफ कोर्स कोशिका को सुरक्षा प्रदान करती है बेटा। किससे? बाहर के लोगों से। किससे? बाहर की चीजों से। है कि नहीं है? एक कोशिका के अपने अंदर का खुद का एक माहौल होता है और उसको बाहर से बचाना है, उसके लिए कोई तो आपको प्रोटेक्शन लेयर देनी पड़ेगी। वो जो सुरक्षात्मक कवच है वो कौन आपका बेटा? वो आपका सेल मेम्ब्रेन है प्यारे बच्चों, वो आपकी कोशिका झिल्ली होती है। यस, क्या लिखेंगे? प्रोटेक्शन लेयर, प्रोटेक्शन लेयर इन सराउंडिंग ऑफ सेल, इन सराउंडिंग ऑफ ए सेल। बच्चा क्या? कोशिका के चारों तरफ, कोशिका के चारों तरफ सुरक्षात्मक आवरण क्या होता है बच्चा? सेल मेम्ब्रेन होती है बेटा, कोशिका झिल्ली होती है। ओके ठीक है सर, डन है। उसके बाद सर ये क्या होती है बेटा? ये सेमी परमेबल होती है। मतलब क्या होता है बेटा? मतलब ये है बेटा कि ये कुछ पदार्थ को तो अलाउ करती है सेल के अंदर बाहर जाने के लिए, और कुछ पदार्थों को बिल्कुल अलाउ नहीं करती है सेल के अंदर बाहर जाने के लिए। सिर्फ कुछ पदार्थों को ही अलाउ करती है सेल के अंदर बाहर जाने के लिए, सबको अलाउ नहीं करती है ना? तो इसलिए कहते हैं सेमी परमेबल। परमिशन देती है, इजाजत देती है, लेकिन सबको नहीं देती है बेटा कोशिका के अंदर बाहर जाने के लिए, इसलिए कहलाती है सेमी परमेबल। सेमी परमेबल मतलब सिर्फ विशिष्ट पदार्थों को कोशिका के अंदर या बाहर जाने देती है, इसलिए सेमी परमेबल बच्चा, इसलिए सेमी परमेबल बच्चा। बोलो। और इसके साथ साथ इसी के हाथ में कंट्रोल है, यही है नियंत्रक, यही नियंत्रण करता है। किसका नियंत्रण करता है? कौन अंदर आएगा, कौन बाहर जाएगा, कौन अंदर नहीं आएगा, कौन अंदर बाहर नहीं जाएगा। सिंपल सी बात है, सारा नियंत्रण इसी के हाथ में बेटा, है ना? क्या है? कंट्रोल, कंट्रोल ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स इन एंड आउट ऑफ सेल, इन एंड आउट ऑफ सेल। बेटा क्या? पदार्थों का कोशिका के अंदर या बाहर का नियंत्रण किसके हाथ में होता है बच्चा? कोशिका के हाथ में होता है। ठीक है क्या? ओके सर, समझ गए सर। जो बताया
चमका क्या बेटा? यस सर, चमका, बिल्कुल डायमंड की तरह चमका सर। बहुत बढ़िया सर, ठीक है, ओके सर। एक और प्रोटेक्शन लेयर होती है बेटा, एक और सुरक्षात्मक आवरण होता है बेटा। अब वो क्या होता है भैया? वो होता है आपका सेल वॉल। वो होता है आपका कोशिका भित्ति। क्या होता है आपका? कोशिका भित्ति। ये सर एनिमल सेल में नहीं पाई जाती, ये सिर्फ प्लांट सेल में पाई जाती है। जंतु कोशिका में नहीं होती, सिर्फ पादप कोशिका में होती है। सिर्फ किस में होती है? पादप कोशिका में। ओनली इन प्लांट सेल प्यारे बच्चों। कहाँ पाई जाती है बेटा? सिर्फ प्लांट सेल में ही पाई जाती है ना? है ना? सिर्फ पादप कोशिका में मिलती है भैया, सिर्फ पादप कोशिका में होती है। तो सर जब सेल मेम्ब्रेन है, तब कोशिका झिल्ली है प्रोटेक्शन के लिए, तो फिर ये एक्स्ट्रा क्यों सर? एक्स्ट्रा इसलिए बेटा कि जो अपने प्लांट्स हैं, अपने जो पौधे हैं, वो आपके पर्यावरण के संपर्क में लगातार रहते हैं, और पर्यावरण में बहुत से बदलाव आते हैं। ठंडा आता है, गर्म आता है, ठीक है, बारिश होती है, ठीक है, बहुत ज्यादा गर्म लूएं भी चलती है, ठीक है, आर्द्रता भी आती है, बहुत सारे पर्यावरण में बदलाव आते हैं। और उन बदलाव को सहन करने के लिए प्लांट के पास कुछ तो एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन होनी चाहिए। एनिमल तो क्या करता है, जंतु तो क्या करता है, अपने आप को बचा लेता है बेटा उन चेंजेस से, उन एनवायरमेंटल चेंजेस से अपने आप को सेफ कर लेता है। अपने बिल में घुस जाता है, अपने घर में घुस जाता है। प्लांट बेचारे कहाँ घुसेंगे? प्लांट नहीं घुस सकते ना। प्लांट को तो डट के मुकाबला करना पड़ेगा क्लाइमेट चेंज का, है ना, पर्यावरण में बदलाव का मुकाबला करना पड़ेगा। तो उसके लिए एक्स्ट्रा सेफ्टी प्रोवाइड करता है। क्या करता है? एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन लेयर है भाई साहब, एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन लेयर फॉर टेकिंग क्लाइमेट चेंजेस। पर्यावरण में बदलाव को सहन करने के लिए क्या है? अतिरिक्त सुरक्षा आवरण होता है। कौन बच्चा आपका? सेल वॉल, कोशिका भित्ति। सेल वॉल, कोशिका भित्ति, ठीक है क्या सर? बहुत बढ़िया। क्या दोनों प्रोटेक्शन लेयर आपको समझ में आ गई? यस सर, दोनों काम करती हैं सुरक्षा कवच का, सुरक्षा आवरण का, प्रोटेक्शन लेयर का भाई साहब। किसको? सेल को बचाती है, कोशिका को बचाती है। किससे? बाहर के माहौल से, ठीक है सर। फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो बेटा इसको। चलो सर, ठीक है, ओके सर, ले लिया। अगला सर, अगला बच्चों में पढ़ना है साइटोप्लाज्म। इसको कहते हैं प्यारे विद्यार्थियों कोशिका द्रव्य। अब होता है तुम्हारी सेल मेम्ब्रेन और तुम्हारे न्यूक्लियस के बीच में जो द्रव्य पाया जाता है, उस द्रव्य को कहते हैं कोशिका द्रव्य, उस लिक्विड को कहते हैं साइटोप्लाज्म। पूरी सेल उस लिक्विड से भरी होती है, पूरी सेल उस लिक्विड से भरी होती है। उस लिक्विड को ही हम क्या कहते हैं प्यारे विद्यार्थियों? साइटोप्लाज्म कहते हैं। क्या कहते हैं? साइटोप्लाज्म। क्या होता है? जेली टाइप लिक्विड होता है, जेली टाइप लिक्विड बिटवीन कहां? सेल मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियस। सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच जो लिक्विड पाया जाता है दैट इज कॉल्ड साइटोप्लाज्म। मतलब कहां कहां? कोशिका झिल्ली और केंद्रक के बीच द्रव्य क्या कहलाता है? कोशिका द्रव्य कहलाता है। एक बार बेटा ब्लरिंग नहीं हो रही है, चेक कर लो। ब्लरिंग तो नहीं हो रही है क्या जी? आइए
उसके बाद जितने भी सेल ऑर्गेनल्स हैं, चाहे गोल्जी अपरेटस हो, चाहे माइटोकॉन्ड्राई हो, चाहे साइटोप्लाज्म, सॉरी चाहे आपका राइबोसोम्स हो बेटा, है ना, जितने भी आपके क्या है सेल ऑर्गेनल्स हैं, वो सारे इसी लिक्विड में होते हैं बेटा। जितने भी कोशिकांग हैं वो सभी इसी द्रव में होते हैं बेटा। क्या होते हैं बेटा? सेल ऑर्गेनल्स लाइक, सेल ऑर्गेनल्स लाइक गोल्जी अपैरेटस, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी अपैरेटस, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम्स एक्सेट्रा लाइज इन इट, सभी इसी के अंदर पाए जाते हैं बेटा। क्या? कोशिकांग जैसे गोल्जी उपकरण और क्या है माइटोकॉन्ड्रिया और क्या है राइबोसोम इत्यादि क्या होते हैं? कोशिका द्रव्य में होते हैं। कहाँ होते हैं बच्चा? कोशिका द्रव्य में होते हैं। कोशिका द्रव्य क्लियर है? एक लिक्विड है, एक जेली टाइप का लिक्विड है, जिसके अंदर सारे सेल ऑर्गेनल्स होते हैं, जिसके अंदर सभी कोशिकांग पाए जाते हैं। ये है बच्चा आपका साइटोप्लाज्म। उसके बाद जो चौथा में पढ़ना है बच्चा, वो है न्यूक्लियस, आपका केंद्रक। ऑब्वियस सी बात है, सेंटर ऑफ सेल है। ऑब्वियस सी बात है, कोशिका का केंद्र है। एक गोलाकार आकृति का कोशिका का केंद्र है भाई साहब, सिंपल सी बात है। क्या है? क्या है? पहली बात तो स्फेरिकल शेप्ड, स्फेरिकल शेप इन सेंटर ऑफ सेल, इन सेंटर ऑफ ए सेल। आपके सेल के सेंटर में एक स्फेरिकल शेप का क्या होता है? एक ऑर्गेनल होता है, जिसको हम क्या कहते हैं विद्यार्थियों? न्यूक्लियस कहते हैं बच्चा। क्या कहते हैं बच्चा? उसको हम न्यूक्लियस कहते हैं बच्चा। हम क्या कहेंगे? हम कहेंगे कोशिका के केंद्र में गोलाकार, गोलाकार आकृति क्या होती है? न्यूक्लियस होती है बेटा। इस न्यूक्लियस की भी क्या होती है बेटा? एक पोरस मेम्ब्रेन होती है, याद रखिएगा। इसकी भी एक क्या होती है? मेम्ब्रेन होती है। अगर इसकी मेम्ब्रेन ना होना बेटा, तो जो इसके अंदर लिक्विड है, जो न्यूक्लियस के अंदर लिक्विड भरा है और जो सेल का लिक्विड है, वो आपस में मर्ज हो जाएंगे ना। सिंपल सी बात है विद्यार्थियों। जो कोशिका का द्रव्य है और जो केंद्रक का द्रव्य है बेटा, अगर ये झिल्ली नहीं होगी तो आपस में मिक्स हो जाएंगे बेटा। सेपरेशन कैसे होगा बताओ आप मुझे? दोनों का अलगाव कैसे होगा आप मुझे बताओ बेटा? तो इसलिए जरूरी है बेटा, इसके पास भी क्या होती है बच्चा? एक छिद्र युक्त क्या होती है? झिल्ली होती है। क्या होती है? एक छिद्र युक्त झिल्ली होती है बेटा। ठीक है सर। इसके अंदर बेटा, इसके अंदर भी क्या होता है? एक लिक्विड होता है। जो लिक्विड इनसाइड होता है, जो लिक्विड इनसाइड होता है, उसको हम न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चा? उसको हम न्यूक्लियोप्लाज्म। जैसे सेल वाला लिक्विड क्या था? साइटोप्लाज्म। ऐसे न्यूक्लियस वाला लिक्विड क्या होता है बच्चा? न्यूक्लियोप्लाज्म होता है बेटा। केंद्रक का जो द्रव्य है क्या कहलाता है बच्चा? वो केंद्रक द्रव्य कहलाता है। ठीक है। इसके अंदर भी एक ऑर्गेनल होता है बेटा, है ना? ऑर्गेनल इनसाइड, इसके अंदर भी एक ऑर्गेनल होता है, इसको हम न्यूक्लियोलस कहते हैं। और हिंदी में यही कहते हैं न्यूक्लियोलस, तो मैं हिंदी नहीं लिख रहा हूं, न्यूक्लियोलस ही होता है। और एक आपने क्रोमोजोम सुने हैं कभी? क्रोमोजोम क्या करते हैं? क्रोमोजोम जो गुण हमें अपने माँ बाप, दादा परदादा, नाना नानी, अपने एंसेस्टर्स, अपने बुजुर्गों से मिले हैं, वो गुण ट्रांसफर होते हैं किसके द्वारा? क्रोमोजोम्स के द्वारा बेटा। वंशानुक्रम होता है, इनहेरिटेंस होता है, किसके द्वारा बेटा? क्रोमोजोम्स के द्वारा। और वो क्रोमोजोम्स, वो गुण सूत्र कहां पाए जाते हैं? न्यूक्लियस के अंदर बेटा, है ना? इनके अंदर क्या होते हैं? क्रोमोजोम्स भी होते हैं। इट आल्सो हैव क्रोमोजोम्स बच्चा, है ना? इसमें
गुणसूत्र भी होते हैं। इसमें क्या होते हैं बच्चा? गुणसूत्र भी होते हैं, जो मैं अभी आपको डिटेल में पढ़ाऊंगा इसके तुरंत बाद। पर यहां तक बताओ, सब समझ में आया क्या? सभी विद्यार्थियों को सब क्लियर है? मजा आ गया? यस सर, टिप टॉप है, मजा आ गया, शानदार, जानदार, जिंदाबाद, जबरदस्त। ओके, बहुत बढ़िया। स्क्रीनशॉट ले लो, अगले वाले पे चलते हैं। क्रोमोसोम को डिटेल में पढ़ते हैं, स्क्रीनशॉट ले लो बेटा। ठीक है, ले लिया, बहुत बढ़िया। चलो जी, नेक्स्ट वाला नंबर 5, नंबर 5 पे पढ़ लेते हैं क्रोमोसोम्स। नंबर 5 पे पढ़ लेते हैं गुणसूत्र। विद्यार्थियों, क्या होता है गुणसूत्र? क्या होता है गुणसूत्र बेटा? गुणसूत्र है कि जो भी जीन्स हैं, जो आपको अपने मम्मी पापा दादा दादी नाना नानी से मिले हैं, जो भी गुण आपको अपने एंसेस्टर से, बुजुर्गों से मिले हैं, वो जीन को कैरी करने में किसका रोल है बच्चा? क्रोमोसोम्स का रोल है। किसका रोल है? क्रोमोसोम्स का रोल है बच्चा, गुणसूत्र का रोल है बच्चा। और इनहेरिटेंस में ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, वंशानुक्रम में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है बेटा। तो आप क्या कह सकते हैं? आप ये कह सकते हैं बेटा कि जो आपके क्रोमोसोम्स हैं वो क्या करते हैं? वो कैरी करते हैं किसको? जीन्स को। कैरी करते हैं जीन्स को एंड प्ले रोल इन इनहेरिटेंस, है ना? क्या करते हैं? जीन 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 लेकर चलते हैं और वंशानुक्रम में भूमिका निभाते हैं। यही तो है वो क्रोमोसोम्स, जिनकी सहायता से पीढ़ी दर पीढ़ी हमारे क्या चलते हैं? गुण चलते हैं बेटा, जीन्स चलते हैं बेटा, है ना? जीन्स का ट्रांसफर होता है बेटा, किससे? क्रोमोसोम से। तो आप ये कह सकते हैं क्रोमोसोम जो है वो इनहेरिटेंस की क्या है? बेसिक क्या है? यूनिट है बेटा। ये क्या है? बेसिक यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस है। बेसिक यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस मतलब जो आपकी वंशानुक्रम है भैया, वंशानुक्रम की क्या है? मूल इकाई है कौन आपका बेटा? गुणसूत्र या आपका क्रोमोसोम। और कहां पाए जाते हैं? अभी आपको बताया था, इट इज या दे स्टे इन न्यूक्लियस या इट फाउंड इन न्यूक्लियस। कहां पाए जाते हैं? सेल में। ये सेल में केंद्रक में पाए जाते हैं, इस सेल में केंद्रक में पाए जाते हैं प्यारे बच्चों। आई होप सब क्लियर है। क्रोमोसोम होते क्या है, क्या करते हैं, कहां होते हैं, सब मैंने आपको यहां बता दिया है। शायद बच्चे को होनी नहीं चाहिए। देख लो भाई साहब, कोई समस्या है तो आप मुझे बता दीजिए। इसके बाद नंबर आएगा वैक्यूल्स का भैया। किसका नंबर आएगा? वैक्यूल्स का नंबर आएगा भैया। किसका नंबर आएगा? रिक्तिका का नंबर आएगा भैया। इसका नंबर आएगा? रिक्तिका का नंबर आएगा भैया। क्या होती है? क्या होती है? ये एक फ्लूइड फिल्ड मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होती है भैया। होती है फ्लूइड स्ट्रक्चर होती है भैया। एक ऐसी स्ट्रक्चर जिसमें फ्लूइड भरा होता है और उसके चारों तरफ एक मेम्ब्रेन होती है, जिसमें फ्लूइड भरा होता है और उसके चारों तरफ एक मेम्ब्रेन होती है बेटा। तो क्या है? ये तरल युक्त, क्या है ये? तरल युक्त झिल्लीदार, तरल युक्त झिल्ली संरचना होती है कौन? आपकी वैक्यूल या फिर आपकी बोल सकते हो रिक्तिका। ठीक है जी। और इसका जो मेम्ब्रेन होता है, इसका जो मेम्ब्रेन होता है बेटा, उस मेम्ब्रेन को हम टोनोप्लास्ट के नाम से जानते हैं बेटा। इसकी जो झिल्ली होती है, इसकी जो झिल्ली होती है, उस झिल्ली का नाम क्या है? उस झिल्ली का नाम है टोनोप्लास्ट। और इसकी झिल्ली में जो द्रव्य होता है, जो इसके मेम्ब्रेन में लिक्विड होता है या जो इसका लिक्विड होता है भैया, उसको हम कहते हैं सेल सैप।
है ना, जो झिल्ली का द्रव्य वो कहलाता है भैया। इंफॉर्मेशन है, लेते जाओ भाई साहब। ये जो आपकी वैक्यूल होती है, जो आपकी प्लांट सेल है, जो आपकी पादप कोशिका है, उसमें एक बड़ी सारी एकमात्र एक ही वैक्यूल होती है। लेकिन जो आपकी जंतु कोशिका है, जो आपकी एनिमल सेल है, उसमें छोटी 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 क्या होती है, बहुत सारी वैक्यूल्स पाई जाती है बेटा। देयर आर मैनी नंबर ऑफ स्मॉल वैक्यूल इन योर एनिमल सेल। तो क्या कहूं बेटा, मैं कह सकता हूं कि जो प्लांट सेल है बेटा, जो आपकी पादप कोशिका है बेटा, उसमें एक ही बड़ी सारी वैक्यूल होती है। क्या होती है? वन लार्ज वैक्यूल है। यस सर, ठीक है। मतलब क्या कहें, मतलब ये कहें कि जो आपकी पादप कोशिका है, उसमें एक ही क्या होती है बेटा, एक ही होती है, रिक्तिका होती है जी। ऑल क्लियर? यस सर। लेकिन भैया जो आपकी एनिमल सेल होती है, उसमें मैनी स्मॉल्स क्या ही पाई जाती हैं? वैक्यूल्स। देयर आर मैनी स्मॉल वैक्यूल्स। जो आपकी क्या है, जो आपकी जंतु कोशिका है, उसमें क्या होती हैं? बहुत सारी, बहुत सारी रिक्तिकाएं होती हैं। और शायद जब आप ये डायग्राम देखोगे तो शायद आपको ये बात बढ़िया से समझ में आएगी कि इसके अंदर बहुत सारी छोटी छोटी रिक्तिकाएं होती हैं। क्या सब क्लियर है? यस सर। क्या कोई समस्या? नो सर। पक्का? गुड। ठीक है जी, टकाटक है मामला। यस सर, टिप टॉप है मामला। फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो भाई साहब, ठीक है। अब चलते हैं अगले ऑर्गेनल के पास। चले जी, चलो जी भाई साहब, चलो। अगला ऑर्गेनल बेटा आपका प्लास्टिड, हरित जनक बोलते हैं। और ये केवल प्लांट्स में पाया जाता है बेटा। कहां पाया जाता है? केवल प्लांट्स में पाया जाता है। ठीक है, चले क्या? चलो सर जी, अगला वाला बताओ सर जी। अगला वाला है सर जी प्लास्टिड्स। प्लास्टिड्स बोल लीजिए। प्लास्टिड हरित जनक है जी। याद रखिएगा, ये जो हरित जनक है, ये सिर्फ प्लांट सेल में पाया जाता है, एनिमल सेल में नहीं पाया जाता। क्या होता है आपको अपने आप समझ में आएगा, सुन लो क्या होता है। पहली बात तो ये लिख लो, ओनली इन प्लांट सेल भैया, ओनली इन प्लांट सेल भैया। कहां होता है? सिर्फ कहां होता है? सिर्फ पादप कोशिका में होता है। सिर्फ पादप कोशिका में होता है प्यारे विद्यार्थियों। ठीक है सर, टिप टॉप है, डन है बेटा। एक ऐसा प्लास्टिड जिसमें क्लोरोफिल पाया जाता है, प्लास्टिड विच हैव क्लोरोफिल, इसका नाम तो आपने सुना होगा, कोल्ड क्लोरोप्लास्ट। हाँ सर, अब कुछ कुछ याद आया हमें। क्लोरोप्लास्ट तो हमने नाम जरूर सुना था, प्लास्टिक हमने नहीं सुना था। व्हाट इज प्लास्टिड? प्लास्टिड का ही एक पार्ट होता है क्लोरोप्लास्ट। एक ऐसा प्लास्टिड जिसके अंदर क्लोरोफिल पाई जाती है, उस प्लास्टिड को हम क्या कहते हैं? क्लोरोप्लास्ट कहते हैं बेटा, है ना। हरित जनक, हरित जनक इसमें क्लोरोफिल होता है, क्लोरोफिल होता है, वह क्लोरोप्लास्ट कहलाता है। और क्या करता है क्लोरोफिल? आपको याद होगा शायद, क्या करता है क्लोरोफिल बेटा? अपनी जो पौधे की पत्तियां हैं उनको हरा रंग कौन देता है? क्लोरोफिल ही तो देता है बेटा आपका। आपकी पौधे की पत्तियों को हरा रंग कौन देता है? क्लोरोफिल। अब एनिमल सेल में क्यों नहीं होता? एनिमल सेल में हम थोड़ी फोटोसिंथेसिस करते हैं। जंतु कोशिका में कौन सा हम प्रकाश संश्लेषण करते हैं? हम तो अपना खाना खुद खाते हैं दूसरों की हेल्प से। पौधे अपना खाना स्वयं बनाते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं, प्रकाश संश्लेषण करते हैं, वहां जरूरी होती है सारी चीजें, इसलिए एनिमल सेल में नहीं होता है बेटा। हम बोलेंगे जो क्लोरोफिल है वो क्या करता है? ग्रीन कलर टू लीव्स देता है बेटा, ग्रीन कलर टू लीफ देता है बेटा, पत्ती को हरा रंग देता है बेटा। क्या करता है आपका क्लोरोफिल बेटा? जो सर हमारा क्लोरोफिल है वो क्या करता है? वो पत्ती को
हरा रंग देता है। कौन? क्लोरोफिल। अब सुनो ध्यान से मेरी बात। आपका जो प्लास्टिड है बेटा, तो आपका हरित जनक है, ये दो टाइप के होते हैं। एक होता है ल्यूकोप्लास्ट। क्या होता है बेटा आपका? एक होता है ल्यूकोप्लास्ट, और जो दूसरा होता है प्यारे बच्चों वो होता है क्रोमोप्लास्ट। क्या करता है? क्रोमोप्लास्ट। प्लास्टिड दो टाइप के होते हैं, एक ल्यूकोप्लास्ट, एक क्रोमोप्लास्ट। ये जो ल्यूकोप्लास्ट है, हिंदी में ल्यूकोप्लास्ट ही कहते हैं, हिंदी में क्रोमोप्लास्ट ही कहते हैं। ये तो होता है कलरलेस, ये तो होता है रंगहीन, और इसका काम है स्टोर फूड। तो पौधा भोजन को संग्रहित करना, भोजन को संग्रहित करता है। पौधा आपको पता है ना, फोटोसिंथेसिस करता है, प्रकाश संश्लेषण करता है, मतलब लाइट से अपना खाना बनाता है। तो जो पौधा फोटोसिंथेसिस से लाइट अब्जॉर्व करता है, प्रकाश का अवशोषण करता है, वो प्रकाश एक्चुअल में कहाँ इकट्ठा हो जाता है? वो प्रकाश एक्चुअल में ल्यूकोप्लास्ट में इकट्ठा हो जाता है। ये स्टोर फूड करता है, किसमें? प्लांट में, पौधे में भोजन का संग्रह करता है, और ये कलरलेस होता है। और ये जो क्रोमोप्लास्ट है, ये आपका होता है ग्रीन कलर का, ये आपका होता है हरे रंग का, हरे रंग का होता है। इसलिए मतलब इसमें क्या होता है? हरे रंग का होता है ग्रीन कलर टू लीव देना, ग्रीन कलर टू लीव। इसका काम है पत्ती को हरा रंग देना, पत्ती को हरा रंग देना। का एक टाइप, क्रोमोप्लास्ट का एक टाइप कौन होता है आपका? क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट होता है वो एक प्रकार से क्रोमोप्लास्ट का एक प्रकार होता है बेटा। क्रोमोप्लास्ट का क्या होता है? एक प्रकार होता है। बोलो यहां तक, देख लो फटाफट से, कोई समस्या है तो मुझे बता दो बेटा। क्लोरोप्लास्ट के दो क्षेत्र होते हैं, ग्राना, ग्राना, स्टोमा। जो अब आपका क्लोरोप्लास्ट है, इंपॉर्टेंट तो है ही बेटा, जो आपका प्लास्ट है, इसके दो क्षेत्र होते हैं। क्या होते हैं? दो क्षेत्र, एक ग्राना और एक स्टोमा। इसमें तो एंजाइम और क्या होता है? स्टार्च होता है। क्या होता है? एंजाइम और स्टार्च होता है। सर ग्राना में क्या होता है? ग्राना में तो क्लोरोफिल तो चाहिए आपको बेटा। ग्राना में क्या होता है? क्लोरोफिल। ये एक इंपॉर्टेंट स्लाइड है बेटा, मैं आपको बता दूं। इस स्लाइड से प्रश्न बनने की बहुत सारी संभावनाएं हैं बेटा, इस स्लाइड से प्रश्न बनने की बहुत सारी संभावनाएं हैं। आई मस्ट से दिस स्लाइड इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर यू स्टूडेंट्स। क्या? एक सेल ऑर्गेनल होता है जिसको हम प्लास्टिड कहते हैं, हरित जनक कहते हैं। ये सिर्फ प्लांट सेल में पाया जाता है, और जिस प्लास्टिड के पास क्लोरोफिल होता है उसको हम क्लोरोप्लास्ट कहते हैं बेटा। और क्लोरोफिल पत्ती को हरा रंग देता है। यहां तक क्लियर है सर? प्लास्टिड के दो टाइप होते हैं, ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट। ये होता है कलरलेस, रंगहीन होता है, और ये खाने को संग्रहित करता है। और जो क्रोमोप्लास्ट है ये हरे रंग का होता है, पत्ती को हरा रंग देता है। और क्लोरोप्लास्ट एक क्रोमोप्लास्ट ही होता है बच्चा। और क्लोरोप्लास्ट के दो क्षेत्र होते हैं बच्चा, ग्राना और स्ट्रोमा। ग्राना में होता है क्लोरोफिल, और स्टोमा में क्या होता है? एंजाइम और स्टार्च। जो आपका जो खाना है, जो पौधा खाना बना रहा है, उसको डाइजेस्ट करने में कौन हेल्प करता है? एंजाइम और स्टार्च। भाई साहब क्लियर है? स्क्रीनशॉट ले लो, आई थिंक बेस्ट है बेटा। ठीक है, नेक्स्ट है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बेटा। क्या है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है बेटा। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट हम बोल सकते हैं सर हमारा क्या है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। पहले एक बार फटाफट से, ये इंपॉर्टेंट स्लाइड है, इसको ध्यान से सब बच्चे देख लेंगे। इसमें कोई समस्या है तो मुझे जरूर बताएंगे बेटा, और फिर हम आगे बढ़ेंगे बेटा। इसमें कोई समस्या है तो मुझे बताएंगे, फिर हम बढ़ेंगे आगे। बोलो भाई, चले एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास? चले क्या? चलो सर, चलो सर, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास चलो सर। चले भाई साहब, कोई समस्या तो नहीं है? चलो ठीक है सर। नेक्स्ट, नंबरिंग जरूर चेक करते जाओ आप। नंबरिंग थी 7, उसके बाद 8। 8 पे कौन आएगा? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसको आप ऐसे ईआर लिखा होगा। क्या लिखा होगा? ईआर। हिंदी देखने की जरूरत नहीं है आपको, ईआर लिखा होगा। ये ईआर एक्चुअल में दो टाइप का होता है, एक होता है स्मूथ ईआर,
मतलब स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और एक होता है बेटा आपका रफ ईआर। एक क्या होता है आपका रफ ईआर। अब ये नाम तो तुम सबको पता होगा, स्मूथ होता है चिकना, रफ होता है खुरदरा। तो आप सिंपल जानिए स्मूथ ईआर, यही जानोगे तो आपको बेटर ही आसान है जानना बेटा, स्मूथ ईआर और रफ ईआर। बस ये जानो दोनों करते क्या है। जो स्मूथ ईआर है और रफ ईआर है बेटा, स्मूथ वाला करता है बेटा, ये एक स्टोरेज ऑर्गेनिज्म है बेटा। क्या स्टोरेज ऑर्गेनल, जो लिपिड सिंथेसिस में हेल्प करता है बेटा। ये एक स्टोरेज ऑर्गेनल है। सबसे पहली बात तो स्टोरेज ऑर्गेनल है भैया, मतलब भंडारण वाला क्या है, कोशिकांग है। क्या है? भंडारण वाला कोशिकांग है भैया, भंडारण कोशिकांग आप बोल सकते हो इसको। मतलब ये क्या है सर, मतलब जो आपकी सेल में जो भी चीज आपको स्टोर करनी है, भंडारित करनी है, कुछ लंबे समय के लिए रखनी है, वो कहाँ स्टोर होती है, स्मूथ ईआर में। किस में बेटा, स्मूथ ईआर में, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। और दूसरा काम इसमें क्या होता है बेटा, दूसरा काम इसमें होता है फैट सिंथेसिस। मतलब वसा का संश्लेषण होता है, वसा का संश्लेषण होता है। ठीक है जी, किसके अंदर बेटा, आपके स्मूथ रेटिकुलम में। और जो रफ है आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बेटा, ये क्या करता है, सिंथेसिस ऑफ एंड पैकेजिंग ऑफ प्रोटीन करता है बेटा। इसका काम क्या है, इसका काम है बेटा, ये जो रफ ईआर है इसका काम है सिंथेसिस एंड पैकेजिंग, सिंथेसिस एंड पैकेजिंग ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन का निर्माण और उसको पैक करना बेटा, है ना। क्या है, प्रोटीन का संश्लेषण और पैकेजिंग की जिम्मेदारी किसके पास है बेटा, रफ ईआर के पास है। दोनों ध्यान से देख लो बेटा, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है इसलिए मैं इस पे ज्यादा जोर दे भी नहीं रहा, इसलिए मैं इस पे ज्यादा जोर दे भी नहीं रहा। बट मैंने आपको इन्फॉर्मेशन के लिए दोनों चीज बता दी हैं, ताकि आपके पास इसकी क्या रहे बेटा, एक इन्फॉर्मेशन रहे भाई साहब। चलो बता दो, कोई समस्या है तो बता दो। है कोई समस्या? नहीं है सर। अगले वाले पे चले, पहले इसको देख लो एक बार फटाफट से। ठीक है सर, देख लिया। अब चलो अगले वाले पे बेटा। अगला वाला है जी गोल्जी अपरेटस। क्या है, गोल्जी अपरेटस। इसकी पैरेलल अरेंज मेम्ब्रेन होती है बेटा, जो वेसिकल से बंधी होती है। गोल्जी अपरेटस ये है इंपॉर्टेंट, इस पे आपको जोर देना है। गोल्जी उपकरण सबसे पहले पैरेलल शेप्ड मेम्ब्रेन। क्या होती है, पैरेलल शेप्ड मेम्ब्रेन बाउंड बाय वेसिकल्स, बाउंड बाय वेसिकल्स कॉल्ड सिस्टर्नी, कॉल्ड सिस्टर्नी, SISTERNAE। सिस्टर्नी नाम है ना, ये इंपॉर्टेंट है, यहां से प्रश्न बनता है, ये आपको देख लेना है बेटा, है ना। क्या है, समांतर तो पुटिका से होती है, और पुटिका सिस्टर्नी कहते हैं। क्या कहते हैं, सिस्टर्नी कहते हैं भैया, सिस्टर्नी कहते हैं। बताओ इतना कोई समस्या है तो भाई साहब। मतलब जो इसकी एक मेम्ब्रेन है, जो इसकी एक झिल्ली है, किसकी, गोल्जी अपरेटस की। सबकी अपनी एक झिल्ली होती है, मेम्ब्रेन होती है बेटा, आप जानते हो, ठीक है ना। इसकी जो झिल्ली होती है किसकी, गोल्जी उपकरण की, वो समांतर झिल्लियां जो होती है वो पुटिकाओं से बंधी होती है। वेसिकल्स एक साइंस का टर्म है जो आपको याद रखना है। और उन वेसिकल्स जिनसे ये बंधी होती है, उन वेसिकल्स को हम क्या कहते हैं बेटा, सिस्टर्नी कहते हैं। क्या कहते हैं, सिस्टर्नी। ये इसका क्या करती है, एरिया बढ़ाती है। क्या बढ़ाती है, एरिया। ये क्या करती है, इंक्रीज एरिया। क्या करती है बेटा, ये क्षेत्रफल बढ़ाती हैं। कौन, सिस्टर्नी। किसका, गोल्जी अपरेटस का। बोलो भाई साहब, यहां तक कोई समस्या किसी बच्चे को? बता दो भाई साहब, बता दो यार, किसी को समस्या हो तो चले चले।
क्या काम है सिस्टर्नी का बेटा? इसका काम है स्टोर करना, मॉडिफाई करना, पैकेज करना, इसके और प्रोडक्ट्स इन वेसिकल्स, प्रोडक्ट इन एस वेसिकल्स। और इसमें हम ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड्स की क्या करते हैं बेटा? सिंथेसिस करते हैं। एक तो इंपॉर्टेंट लिख लो आप, सिंथेसिस ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड्स। सबसे बड़ा हाथ किसका होता है बेटा? वो होता है किसका? आपका गोल्जी अपरेटस का। और इसको आप यहां से इरेज कर लो। किसको आप इरेज कर लो बेटा? आप इरेज कर लो किसको? किसको बेटा? इसको आप इरेज कर लो। ये इंक्रीज एरिया वाला इतना इंपॉर्टेंट नहीं, यहां पे मैं एक पॉइंट दूसरा लिखा देता हूं। क्या ये करती है बेटा? क्या मॉडिफिकेशन एंड स्टोरेज ऑफ प्रोडक्ट्स। ये अपनी जो वेसिकल्स हैं, जो इसकी पुटिकाएं हैं बेटा, जिसको आप सिस्टर्नी कहते हैं, उसमें ये क्या करती हैं? जितने भी प्रोडक्ट जो आपके कोशिका में पाए जाते हैं उसको मॉडिफाई और क्या करती हैं? स्टोर करती है। क्या करती हैं? स्टोर करती है। दोनों पॉइंट आप देख लेना बेटा, ठीक है? हिंदी जाननी है, स्पेस नहीं, मैं सीधा लिख रहा हूं। हिंदी जाननी है तो ये क्या करती हैं? ये रूपांतरण करती हैं और ये भंडारण करती हैं किनका? वस्तुओं का। कोशिका के अंदर, कोशिका के अंदर वस्तुओं का रूपांतरण और भंडारण एक्चुअल में किन में होता है? वेसिकल्स में होता है। गोल्जी अपरेटस की वेसिकल्स में, पुटिकाओं में होता है। और यहाँ पे संश्लेषण होता है किसका? ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड्स का। इंपॉर्टेंट नहीं है, ज्यादा जोर नहीं दे रहा हूं मैं। यहां तो तुम बस ये याद रखना, ये सिस्टर्नी वाले पार्ट पे क्वेश्चन आ सकता है। ये जो आपका सिस्टर्नी वाला पार्ट है, यहां से प्रश्न बन सकता है, यहां से प्रश्न बन सकता है। ये नाम याद रख लो और इनके छोटे छोटे फंक्शन याद कर लो। बस इस स्लाइड में यही इंपॉर्टेंट है ना? इंपॉर्टेंट पार्ट पे मैं जोर दे रहा हूं। चलो इस पे फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, देख लो कोई समस्या है तो। अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं फटाफट से बेटा, हम फटाफट से नेक्स्ट पे चलते हैं। और नेक्स्ट है आपके लाइजोजोम्स बेटा। क्या है? लाइजोजोम बेटा। क्या है? लाइजोजोम बेटा। चले भाई, चले भाई, चलो जी, ठीक है सर, ठीक है, आ जाओ। अगला नंबरिंग तरफ देख लो बेटा, 10। क्या है? लाइजोजोम। हिंदी में क्या बोल दो? लाइजोजोम ही बोल दो बेटा। अगेन ये भी क्या होती है? ये भी मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर ही होती है। ये भी मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर ही होती है। ये भी क्या होती है? इल्लीबद्ध क्या होती है बेटा? एक संरचना होती है। इसके पास क्या होते हैं? इट हैज डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंजाइम्स। इसके पास क्या होते हैं? यह विभिन्न प्रकार के एंजाइम रखती है। तो भी एंजाइम आपकी कोशिका में किसी भी कार्य के लिए अहम है, वो एंजाइम कहाँ मिलेंगे आपको बेटा? लाइजोसोम में मिल जाएंगे। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड, न्यूक्लियस एसिड के पाचन में आपके ये एंजाइम हेल्प करते हैं बेटा। इसमें हेल्प इन डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड एंड न्यूक्लिक एसिड। बिना एंजाइम तो पाचन होगा ही नहीं, ये तो कॉमन सेंस की बात है। पाचन में, डाइजेशन में मेन रोल किसका होता है? डाइजेशन एंजाइम का ही होता है, आपको पता है बेटा। पाचन वाले जो एंजाइम है वही तो पाचन करते हैं। और पाचन, इनका अगर आपको पाचन करना है बेटा, किसका? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड्स, न्यूक्लिक एसिड, तो उनके लिए एंजाइम आपके पास है बेटा। क्या करती है ये? आपका कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, न्यूक्लिक अम्ल और क्या बेटा आपका इधर से प्रोटीन का पाचन करती है। प्रोटीन का पाचन करती है कौन? लाइजोसोम्स। कौन? लाइजोसोम। और एक बात और याद रखना, इसको थोड़ा ऊपर कर दूं क्या? ओ शिट मैन, शिट 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 शिट, सब चला गया क्या भाई? सब चला गया क्या भाई? नंबर 11 लाइजोसोम्स। फटाफट से करेंगे फिर से। क्या होता है?
मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है विद्यार्थियों, क्या होता है, झिल्लीबद्ध क्या होती है, एक संरचना होती है विद्यार्थियों। दूसरा क्या करती है बेटा, हैव मैनी एंजाइम्स, हैव मैनी एंजाइम्स, हैव डिफरेंट एंजाइम्स, हैव डिफरेंट एंजाइम्स, विभिन्न एंजाइम रखती है, कौन, लाइसोसोम। और वो क्या करते हैं, वो करते हैं डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड बोल लीजिए, फैट एक ही बात है, लिपिड एंड न्यूक्लिक एसिड, मतलब कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, प्रोटीन और न्यूक्लिक अम्ल का पाचन आपके ये एंजाइम करते हैं, मैंने आपको बता दिया, ठीक है जी। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, माइटोकॉन्ड्रिया। एक बात और याद रखना इसकी बेटा, कि ये सिर्फ एनिमल सेल में होता है, प्लांट सेल में नहीं होता है। राइबोसोम दोनों में होते हैं बेटा, राइबोसोम दोनों में होते हैं, बट लाइसोसोम कहाँ होता है, एनिमल सेल में होता है, मैंने आपको स्ट्रक्चर में बता रखा है, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया बेटा क्या है, डबल्ड लेयर क्या होती है इसकी, क्या होती है बेटा इसकी, मेम्ब्रेन, दोहरी दोहरी परतीय क्या होती है, झिल्ली होती है। बोलो ये समझ में आया क्या, डबल लेयर, दोहरी झिल्ली पर संरचना है बेटा इसकी, डबल लेयर मेम्ब्रेन होती है बेटा, और इसकी आंतरिक झिल्ली में क्रिस्टें होती है जो मुड़ी होती हैं, है ना। इंटरनल जो इसकी क्या है, मेम्ब्रेन है, उसमें बैंड स्ट्रक्चर होती हैं, और उन बैंड स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, क्रिस्टें बोलते हैं, है ना। इसकी आंतरिक झिल्ली में क्या होती है, मुड़ी हुई क्या होती है संरचना, जिसको हम क्या कहते हैं बच्चा, क्रिस्टे कहते हैं। क्रिस्टे सुन लो, ये इंपॉर्टेंट है क्रिस्टे, इसको ध्यान से सुन लेना बेटा। ये कोशिका का सतह क्षेत्रफल बढ़ाती है, कौन, क्रिस्टे, कौन, क्रिस्टे, इंक्रीज सरफेस एरिया ऑफ सेल। ये काम कौन करती है, ये क्रिस्टे करती है, क्या करती है, सतह क्षेत्रफल बढ़ाती है, कौन, क्रिस्टे आपका, कौन आपका, क्रिस्टे। और एक बात तो भूल गए सर, इसको हम पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं, क्या कहते हैं, पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं, क्योंकि ये कोशिकीय श्वसन का स्थल है बेटा, है ना। ये क्या है, यहाँ पे क्या होता है, रेस्पिरेशन इन सेल, रेस्पिरेशन इन सेल जो होता है वो यही होता है, इसको क्या कहते हैं, पावर हाउस ऑफ सेल। इससे हो जाता है बेटा, किसको पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, रेस्पिरेशन इन सेल, सेल के अंदर जो रेस्पिरेशन होता है वो यहाँ होता है, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे कोशिकीय श्वसन होता है, क्या होता है, कोशिकीय श्वसन होता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं बेटा। और एक इंपॉर्टेंट चीज जो इससे हर बार मैंने एग्जाम में देखी है वो है, का एक क्या होता है, गोलाकार डीएनए होता है, एस ऑन स्फेरिकल डीएनए, ये सवाल भी आ जाता है, क्या इसका खुद का गोलाकार डीएनए। ये जो लास्ट के मैंने आपको 2 पॉइंट बताए हैं बेटा, ये दोनों ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपको अच्छे से देख लेने हैं। यहां से प्रश्न बनता है पावर हाउस से, और जिसका अपना खुद का गोलाकार डीएनए होता है वो कौन सी ऑर्गेनल होती है, माइटोकॉन्ड्रिया होती है। तो आई होप मैंने ऑलमोस्ट सारे सेल ऑर्गेनल कवर कर दिए बेटा, सभी कोशिकांग मैंने आपके कवर कर दिए हैं।
कोई एक आध रह गया हो तो ऐसा कोई बात नहीं बेटा, अदरवाइज सब कोशिकांक कवर कर दिए हैं। यहीं से प्रश्न बनते हैं, यही एग्जाम पॉइंट्स हैं जहां से आपके क्वेश्चन दिखेंगे आपको लैब साइंस में। सटीक जानकारी, सटीक कंटेंट, सटीक इंफॉर्मेशन के साथ ये आपके पास क्लास मैंने ला दी है बेटा। यहां से मैं सेल कंप्लीट करता हूं सिर्फ लैब साइंस लेवल की, सिर्फ लैब साइंस लेवल की। लैब साइंस में इससे बाहर प्रश्न नहीं बनेंगे सर जी, ये अपनी गारंटी है सर जी। इसको पढ़ लेना और मेहनत करो, अच्छे से मेहनत करो, माँ बाप का सपना पूरा करो। ये मेरी इच्छा है, ये मेरी फीस है, ये मेरा क्या है, गुरु दक्षिणा, आपका सिलेक्शन, आपका सिलेक्शन। और सर का वादा है सिलेक्शन आपको दिला के रहेंगे। इसी तरीके से बेटा इस परिवार को जो हमने छोटा सा पौधा लगाया है उसको पेड़ बनाना है, हम और आप सबको मिलकर इसको आगे तक ले जाना है। ये हम आप साथ मिलकर ये कार्य को अंजाम देंगे और इसी तरह मेहनत करते रहेंगे, इसी तरह एग्जाम टारगेट करते रहेंगे, इसी तरह सफलता के सपने देखते रहेंगे, इसी तरह सफल होते रहेंगे और माँ बाप के चेहरे पे खुशी लाते रहेंगे। एक बार फिर से आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, आग्रह करूंगा, इसी तरीके से प्यार देते रहिए। वीडियो अच्छी लगे, कंटेंट अच्छा लगे तो शेयर जरूर करना अपने साथियों के पास और चैनल को सब्सक्राइब करना बेटा मेरे, ठीक है। मिलेंगे जल्द अगली कक्षा में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।